लद्दाख, इंडियन यूथ का ऑब्सेशन, बाइकर्स की ड्रीम राइड और करोड़ों लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन। क्या सब कुछ उतना खूबसूरत और परफेक्ट है जितना हम सोचते हैं? तो भाई एक मिनट, ये नहीं, एक मिनट रुको, एक नहीं, देखो वो मारने को आ रहा, चढ़ रहा है अब तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में लद्दाख का असली सच। दिल्ली से सुबह की फ़्लाइट पकड़कर 1 घंटे में हम पहुंच गए लद्दाख, और लद्दाख के पहाड़ों ने बाहें फैलाकर फ़्लाइट की खिड़कियों से ही हमारा स्वागत कर दिया था। भाई गांठ फाड़ ये निकला था मुंह से जब वो नज़ारा देखा। फ़्लाइट लैंड हुई तो बाहर निकलकर ट्रिप शुरू करने की एक्साइटमेंट थी। हॉस्टल 3 किलोमीटर पर था, पर टैक्सी के रेट सुनकर दोबारा मुंह से निकल गया। गांठ फाड़। कितने रुपए किलोमीटर हो गया? लगभग 170 रुपये के आसपास। मतलब यहाँ पे 170 रुपये किलोमीटर का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। 3 किलोमीटर के 500 रुपये, पर मैंने भी चौड़ में बोल दिया बाहर से लेंगे। पर वो कहते हैं ना, आसमान में देखकर थूकना नहीं चाहिए, मुंह पर ही गिरता है। 550 3 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा नहीं है 3 किलोमीटर के? नहीं फिक्स है क्या? लद्दाख में यूनियन प्राइजेस होते हैं, मतलब नो बार्गेनिंग। तो 3 किलोमीटर के 500 रुपये देकर हम पहुंच गए अपने हॉस्टल गो स्टॉप्स। तो चलो अभी हमारा हॉस्टल आ गया है। वाह, ये हुई ना बात। हॉस्टल हो तो ऐसा, बढ़िया खाना, बढ़िया व्यू और बढ़िया लोग। पर हॉस्टल में जाकर पता चला कि 2 दिन तक कहीं नहीं जा सकते, बस लोकल में घूमना। 3-4 लोगों से मिल चुका हूँ। एक को तो खून की उल्टी हुई है और वो बहुत बुरा सर दर्द हुआ है। मतलब ये जो 2 दिन का जो पीरियड रखा है ना गवर्नमेंट ने, बिल्कुल सही रखा है। तो 2 दिन हमें रुकना पड़ेगा और देखते हैं, खाना वाना खा के हम भी दवाई लेते हैं। तो 2 दिन रेस्ट करने के बाद फाइनली हम निकल गए अपनी ड्रीम राइड पर, लेह टू नुब्रा एंड नुब्रा टू पेंगोंग। रॉयल इनफील्ड हिमालयन 1800 रुपये में हॉस्टल से ही मिल गई, जो मार्केट में 2200 से 2500 की थी। है ना अमेजिंग? ये अपनी बाइक, कल जो हमने बाइक ले ली थी ये, और ये हमें पड़ी 1800 रुपये दिन। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना बाइक। 2 दिन रेस्ट किया था, पर बॉडी में एक अजीब सा भारीपन था। और यहाँ पर ना, जो मैं धीरे बोल रहा हूँ, यहाँ कैसे आप आते हो तो थोड़ा सा स्लो अपने आप हो जाता है, क्योंकि ना बॉडी अडॉप्ट होती है। हम कैसे वहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है। पर जब करदुंगला पास और नॉर्थ कुल्लू पहुँचे तो दिल ने दिमाग को समझा दिया। नज़ारा देख बहनचोद, नज़ारा। भाई वो नज़ारा देखकर मेरे मन में बस एक ही बात आई, तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। 2 दिन की बैटरी डाउन 2 घंटे में 100% हो गई। इतना मीठा पानी है, अमृति मानो। जी तो ये रहे हैं, हम तो टाइम काट रहे हैं। ऐसी जन्नत में रह रहे हैं, आराम से सो रहा है धूप में, क्या सीन है। मुझे एक बार पिताजी ने बोला था, बेटा जो सोवत है वो खोवत है। ये बात लद्दाख में बिल्कुल सही बैठती है। लेट निकलने की वजह से हमें कई बार रोड ब्लॉकेज मिले, तो लद्दाख में लीव अर्ली रीच अर्ली वाली बात बिल्कुल मत भूलना। एक और स्टॉप लग रहा है हमारा, जो लेट निकले हैं ना, अब BRO वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। बाइक में थोड़ा ही टाइम लगता है, पैदल बहुत टाइम। बट ये चीज़ सीख ली मैंने आज, 2 बार रोक लिया। जल्दी निकलने में फ़ायदा है। अब आप पूरी रात काम करोगे बस, तो ठीक है। भाई नुब्रा पहुँचते पहुँचते मैंने अपने आप को लद्दाख को सरेंडर कर दिया था। ये बस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, इमोशन है। नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स, वो ग्लेशियर वाटर और वो नज़ारा। अगर कहीं जन्नत है तो यही है, ये वाली फीलिंग थी। मैं जहाँ लद्दाख जा रहा हूँ ना, मतलब मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है इंसान की ना, कि हाँ सुंदर होगा, इससे ज़्यादा, मतलब हर बार कुछ भी चीज़ देखो, इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ क्या हो सकती है। और हर बार मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सीड करता है लद्दाख। यहाँ सब 2500 से 3000 में टेंट बुक करके आ रहे थे। हमने नुब्रा पहुँच कर ही फर्स्ट क्लास पैनोरामिक व्यू वाला रूम सिर्फ 2000 में विद ब्रेकफास्ट और डिनर फॉर 2 ले लिया। ऐसा लग रहा था अपन ही भगवान है। और क्या चाहिए यार, 2000 में जान लोग, मतलब 2 बंदों को खाना, डिनर और ब्रेकफास्ट और इतना शानदार रूम। यहाँ तक सब कुछ सही था। हमें लगा वाह क्या ट्रिप है, पर हमें नहीं पता था पेंगोंग बाहें फैलाकर हमारी गांड मारने के लिए तैयार खड़ा था। वो कहावत सुनी है, किस्मत में थे लोड़े तो कहाँ मिलने थे पकोड़े। तो ये सारी अच्छी फीलिंग्स पेंगोंग पहुँचने तक बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह नुब्रा से पेंगोंग के लिए निकल पड़े। ऐसी तिलमिलाती धूप थी उस दिन, मानो सूरज से किसी ने हॉट सोना की डिमांड कर ली हो। धूप से सिर्फ हमारी गांड नहीं फट रही थी, सारे ग्लेशियर्स की भी हालत ख़राब थी।
वाटर क्रॉसिंग सिर्फ क्रॉसिंग न रहकर झरने बन गए थे वेंचो। पर अपन भी पूरे चिल मोड में थे कि तभी ये भाई मिला और हमारी गांड फाड़ दी। अच्छा फुल ऑफ रोड है और कितना कितना गहरा है? इधर से इधर तक इधर भी है। फेल डाउन एक्चुअली। ओह लगी तो नहीं आप लोगों को? वेरी केयरफुल। नॉट ओनली केयर, वेरी केयरफुल। गो स्लोली। Even in water also people are not able to manage, but these stones are there, no? अब मामला सीरियस हो गया था, पर जैसे कि मैंने बताया था ना शुरू में, एक अलग चुल है। 4 से 5 वाटर क्रॉसिंग पार की तो अलग ही चोड़ आ गई। पर फिर ये सामने आ गया। भाई सर से गांड तक में पसीना आ गया, पर तुम्हारे भाई ने हिम्मत की और बेइज्जती करवा ही ली। भाई ये मूवमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद तो अंदर से आवाज़ आई, आज सितारे गर्दिश में हैं तो गांड मार लो हमारी। एक दिन सितारे चमन पे होंगे तो कह के ले लेंगे तुम्हारी। लगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो तुम्हारे भाई के अंदर का प्रो राइडर जाग गया। लद्दाख में बाइक के साथ तुम्हारी भी टेस्टिंग होती है। अगर कोई मुसीबत में मिले तो उसकी हेल्प ज़रूर करना, उसकी जगह आप भी हो सकते हो। हो गई। तो भाई स्वागत है आपका पेंगोंग लेक में। सो फाइनली हम पहुंच गए पेंगोंग और यहाँ भी हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं की और 2000 में लेक फेसिंग रूम मिल गया। है ना अमेजिंग? देख रहे हो, मतलब बेड पे जो हम सुबह उठेंगे तो ये वाले व्यू के साथ उठेंगे भाई। एक दिन पेंगोंग रुकने के बाद हम निकल गए वापस लेह सिटी की तरफ, ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर जो हम कभी नहीं भूल सकते थे। फ्रैंकली अगर मैं दोबारा लद्दाख जाऊंगा तो नुब्रा तो पक्का जाने वाला हूँ। पेंगोंग अगर गया तो सिर्फ बाइक राइड के लिए, वरना उस जगह से मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। भला रैंचो के पिछवाड़े पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाने के 100 रुपये कैसे दे दूँ? अच्छा ये वो देख रहे हो, ये जो पिछवाड़े हैं ये जो हमारा ये बम है जिसकी हमने देखी थी ना 3 इडियट्स में, अब इसकी ये बिज़नेस फुल फ्लैज बिज़नेस हो चुका है यहाँ पे। कैसे कि यहाँ बैठो फ़ोटो खिंचाओ, इस क्या नाम है बम पे पिछवाड़े पे बैठने के आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 2 बंदे बैठोगे तो 80 रुपये है, और खुजाने के पता नहीं शायद अलग पैसे हों, वो पता नहीं मुझे। ले पहुंचकर हमने बाइक लौटा दी और एक दिन स्कूटी लेकर हेमिस मोनेस्ट्री पहुँचे और लद्दाख के कल्चर को और उसकी रूट्स को थोड़ा क्लोजली जाना। पर 4 दिन हिमालयन चलाकर स्कूटी हमें बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। जो प्रो राइडर समझने लगे थे खुद को। स्कूटी वाले पर भरोसा किया और लास्ट दिन के लिए हिमालयन फिर रेंट कर ली। कुछ फ़ोटो वोटो बाकी रह गई थी ना, इसलिए हमने प्लान किया कि हम एक बार फिर नॉर्थ कुल्लू जाएंगे, एक दिन वहीं बिताएंगे। नहीं, नुब्रा पेंगोंग तो करके आ गए हम। अभी तो लेह से वैसे ही घूमने आए थे। हाँ, मैंने कहा ऐसी राइड लेके आते हैं। और वो कहते हैं ना, भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। उस बाइक वाले ने हमें बेकार पंप वाली बाइक दे दी। जैसे ही हमने राइड शुरू की, उस बाइक की फटकर 4 हो गई। आ रहे हो तो इस वाले स्कैम से तो बिल्कुल बच के रहना। अभी कुछ है नहीं, सब दिक्कत मुझे वो समझ नहीं आ रहा दिक्कत। ब्रदर यार एक बात बताओ, मैं तो क्यों ही आऊँगा, वरना मैं आपको परेशान क्यों करने आऊँ? मेरी जगह पे चलेगा, अगर मिसिंग देखे वहीं पे बस रोक देना, पैसा ले लेना वापस, उस दिन राइड शुरू करने से पहले हमने उस बाइक में 800 का फ्यूल फिल कराया था, बट उस बाइक वाले के हिसाब से हमने कोई ऑयल फिल नहीं कराया। उसने हमारे सामने ही फ्यूल निकालकर दूसरी बाइक में डाल दिया और पुलिस के सामने भी यही बात बोली कि भाई इन लोगों ने कोई फ्यूल फिल नहीं कराया, इसलिए मेरी बाइक का फ्यूल पंप फूक गया। रिकॉर्डिंग करने पर हमारा कैमरा बंद करने की कोशिश की तो भाई 1 मिनट, ये नहीं, 1 मिनट रुको, ये देखो सर, ये देखो गलत हो रहा है। फाइनली हमने 8000 रुपये पे किए उस नुकसान के जो हमने कभी किया ही नहीं। होता है, लद्दाख एक एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथ हुआ वो सबके साथ नहीं होता, पर काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो लद्दाख में बाइक रेंट बहुत प्रिकॉशन के साथ करें, ताकि आप लद्दाख से सिर्फ खूबसूरत एक्सपीरियंस लेकर जाएं। लद्दाख एक पैशन है, एक सफ़र है, एक डर है, एक जीत का एहसास है। लद्दाख एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलेंगे किसी एक नई सफ़र पे एक नई कहानी के साथ। मैं काश चौधरी मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।